नमस्कार, दिल्ली सुपरफास्ट न्यूज में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव आप सबको मालूम है। दिल्ली में अब चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और एक तरफ बात करें आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो ये तीनों बड़ी पार्टियां दिल्ली में पूरी तरह से सरगर्म हो चुकी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 109 प्रत्याशी जो पार्षद हैं उनका बड़ा लिस्ट भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ी न्यूज जो निकल कर आ रही है दिल्ली की, अगर बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो अपनी पार्टी के साथ दिल्ली के जो महानगर पालिका के चुनाव है वहां पहुंच गए। तो अब ये कह सकते हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार बहुत सी सभाओं की अगर बात करें, बहुत से मंच की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के साथ सांझे एक दूसरे के गीत गाते नजर आते थे। दिल्ली में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने बिहार से लोगों को अपील की थी कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। तो दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने और नीतीश कुमार का बड़ा सहयोग इसमें माना गया था। और जब दिल्ली से चलकर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का जब पद का वहां उन्होंने सौगंध उठाना था, तब भी नीतीश कुमार की उस जनसभा में वो पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने बहुत सी बातें की थी और बहुत से बड़े बड़े वादे जो वहां पे भी सुनने को मिले थे। लेकिन अब एकदम से ये राजनीति उलट होती नजर आ रही है। अब सियासत में एक अलग तस्वीर दिखेगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे और दूसरी तरफ नीतीश, जेडीयू के जो प्रमुख हैं, यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं, इनके लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें, जो दिल्ली के अंदर अभी नगर पालिका के जो चुनाव हैं और इन चुनावों में अब यूनाइटेड जेडीयू की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड अपने 272 सीट के ऊपर सभी प्रत्याशियों को उतार रही है। और ये पार्षदों का जो चुनाव है इसमें जेडीयू बड़ा अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि जब बिहार से बैठकर नीतीश कुमार कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देना, तो भाई ये कह सकती है कि अब वो खुदे दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उसको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये बड़ा फायदा और नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए जेडीयू की बहुत भारी संख्या में उनके समर्थक दिल्ली में हैं और बहुत से बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बहुत से वोटर हैं जो वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अपना बिजनेस है, अपना कारोबार करते हैं। इसका बड़ा ये फायदा जो जेडीयू को हो सकता है। और दिल्ली के बड़ी संख्या में अगर बात करें, बड़ी संख्या में उनके सपोर्टर हैं जेडीयू के, तो इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। और जो दिल्ली के ये कह सकते हैं कि जो संजय झा है, संजय झा जो पार्टी को पूरा देख रेख कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मार्च होली के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में आ रहे हैं और जो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, जो मैदान में उम्मीदवार हैं, इनके लिए वो वोट मांगेंगे और रैलियां का आयोजन भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा और जो बड़े आला मंत्री हैं बिहार के, वो भी दिल्ली आएंगे और पार्षदों के लिए वोट मांगेंगे। और ये बड़ा एक ये कह सकते हैं कि बड़ा हिस्सा होगा इस चुनाव का। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव भी एक बड़ा अहम चुनाव बनता चला जा रहा है। एक तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी वाले की, और कांग्रेस पार्टी में भी अगर बात करें अजय माकन के भी हौसले बड़े बुलंद हैं और उनकी पार्टी भी बड़े हौसलों के साथ अब दिल्ली में उतर रही है। उनको भी लगता है कि कांग्रेस अब दिल्ली में एक बार फिर से अपना पैर जमा सकती है। और दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की, तो मनोज तिवारी जो युवा हैं, इनको आगे लगाया है। और युवा की अगर बात करें तो उनके भी हौसले बड़े बुलंद हैं। और बीएमसी की चुनावों की बात करें तो बीएमसी चुनाव में बड़ा जो हाथ फेर दिया वोट के ऊपर, इसके बाद बीजेपी का जो पूरा हौसला बुलंद हो चुका है, सभी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली को जीतना उनको बड़ा आसान लगता है। लेकिन अब इस बीच तीनों बड़ी पार्टियों के अंदर जेडीयू पहुंच चुका है और नीतीश कुमार अपनी सभा पर जो उम्मीदवार है उनके लिए भी वोट मांगने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा फायदा और बड़ा नुकसान ये कह सकते हैं किसको होगा, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जेडीयू के जो रिश्ते थे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया रिश्ते थे। और ये कह सकते हैं कि
जब बिहार से बैठकर वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के लिए वोट के लिए अपील कर सकते हैं, तो जब खुदे चलकर दिल्ली आएंगे तब जेडीयू को कितनी सीट हासिल होगी। और जेडीयू चाहता है कि दिल्ली में अपना दबदबा बनाएं। और प्रकाश झा जो झा है, संजय झा ने साफ बता दिया है कि भाई हमारा पहले से ही आधार दिल्ली में है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल नए हैं, पहले से हमारा यहाँ पर आधार है, लेकिन अब ऑफिशियली ढंग से हम 272 सीट के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली को जीतने के लिए बिहार से नीतीश कुमार की फौज चल पड़ी है। अब ये कह सकते हैं कि जो बड़े आला मंत्री हैं उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। एक बड़ी पार्टी अब दिल्ली की नगर पालिका के चुनाव में आकर अपना डंका बजाएगी। तो और क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा आज न्यूज वाला के साथ। और आज न्यूज वाला की कोशिश रहती है कि आपको सभी देश की समस्त न्यूज इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश करें। तो जो जेडीयू के सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनके अंदर खुशी देखने को मिली है। तो भाई इनकी खुशी और कितनी बढ़ेगी जब नीतीश कुमार होली के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। और आपको वो शोले फिल्म का एक डायलॉग शायद जरूर याद होगा, जब गब्बर सिंह कहते हैं होली कब है, तो होली कब है और होली के ऊपर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो भाई आप मुझे दीजिए इजाजत, बाकी देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।